श्री शास्त्री स्वामी धर्म प्रसाद दास जी BA कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, आज हम TYBA में सेमेस्टर 5 में अनिवार्य हिंदी मेला आंचल उपन्यास की समीक्षा भाग 6 के बारे में अभ्यास करेंगे। कल हमने भाग 5 के बारे में अभ्यास किया था, देश काल और वातावरण के बारे में। आज हम लास्ट मुद्दा है जो भाषा शैली, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुनना। भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा शैली के माध्यम से उपन्यासकार अपनी रचना को आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। आलोच्य उपन्यास की भाषा स्पष्ट, सरल और प्रवाहपूर्ण है। मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, अतः इसमें ग्रामीण एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुलता के साथ हुआ है। मेला आंचल की भाषा अत्यंत सृजनात्मक है। पात्रों की मानसिकता, सोच और सांस्कृतिक स्तरों के अनुरूप भाषा में भी एक सहज ही वैविध्य दिखाई पड़ता है। तो यहाँ भाषा की अभिव्यक्ति है वो इसमें मेला आंचल उपन्यास में सशक्त माध्यम से दी गई है। भाषा शैली के माध्यम से जो उपन्यासकार अपनी रचना को आकर्षक बनाना चाहता है और प्रभावशाली जो बनाना चाहता है वो भी यहाँ यथार्थ के रूप में माना गया है। आलोच्य उपन्यास की भाषा स्पष्ट, सरल और प्रवाहपूर्ण बनाना चाहता है वो भी यहाँ देखने को मिलती है। और मेला आंचल उपन्यास में अतः इसमें ग्रामीण एवं तद्भव शब्दों का भी प्रयोग बहुलता के साथ हुआ है, जो ये भी उचित है। मेला आंचल उपन्यास में अत्यंत एक सृजनात्मक, पात्रों की मानसिकता, सोच और सांस्कृतिक स्तरों के अनुरूप भाषा में भी एक सहज ही वैविध्य दिखाई पड़ता है। तो प्रमुख रूप से मैथिली और गौण रूप से मगही, भोजपुरी मिश्रित परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग इसका प्रमाण है। और मेला आंचल में ग्रामीण एवं तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्दों की भी भरमार है। जैसे भोजपुरी शब्द कन्या, दुल्हन, बालभोग, जलपान, आंगनवाड़ी वाली पत्नी, टूअर, अनाथ, भारत, सरग, स्वर्ग आदि वो भोजपुरी शब्द दिखाई पड़ते हैं। तत्सम शब्द का भी उदाहरण है परमेश्वर, विश्वविद्यालय, ब्राह्मण, पंडित, यदुवंशी, ज्ञानी, आश्रम आदि। और तद्भव शब्द का भी प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। शास्त्र यानी शास्त्र, बाण, प्रसाद तो प्रसाद, विद्वान तो विद्वान, त्याग तो त्याग आदि तद्भव शब्द दिखाई देते हैं। देश शब्द हंसेरी, बलवा करने वाला दल, बाउल तो काठ का एक बर्तन, सफरे, बिशान या दरी। विदेशी शब्द भी है डॉक्टर, नक्शा, हुजूर, कांग्रेस, स्टेशन, मेम, डिस्पेंसरी, सिविल सर्जन, खबर, मुकदमा, वकील, इज्जत, इंतजाम आदि जो विदेशी शब्द के रूप में माने गया है। तो यहाँ भाषा शैली प्रमुख रूप से मैथिली और गौण रूप से मगही, भोजपुरी मिश्रित हिंदी का एक प्रयोग इसका प्रमाण भी है। मेला आंचल उपन्यास में ग्रामीण एवं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेश शब्दों की भरमार उपयोग किया गया है। तो भोजपुरी शब्द भी यहाँ दिखने को मिलता है। कन्या यानी दुल्हन, बालभोग यानी जलपान, आंगनवाली यानी पत्नी, दुअर यानी अनाथ, भारत यानी भारत, सरग तो स्वर्ग आदि शब्द भोजपुरी शब्द के रूप में दिखाई देते हैं। यानी दूसरा शब्द तत्सम शब्द के रूप में भी परमेश्वर, विश्वविद्यालय, ब्राह्मण, पंडित, यदुवंशी, ज्ञानी, आश्रम आदि जो तत्सम शब्द के रूप में यहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो तद्भव शब्द भी है शास्त्र यानी शास्त्र, बाण यानी बाण, प्रसाद यानी प्रसाद, विद्वान यानी विद्वान, त्याग यानी त्याग आदि शब्द जो तद्भव शब्द के रूप में हमारे सामने आते हैं। देश शब्द भी है हंसेरी यानी बलवा करने वाला दल, और बौल यानी काठ का एक बर्तन, सफेरे यानी विश्रावन या दरी,
जो ये सब सही शब्द देशज शब्द के रूप में सामने आते हैं। विदेशी शब्द यानी हम अंग्रेजी शब्द के रूप में भी माने जाते हैं, जैसे डॉक्टर, नक्शा, हजूर, कांग्रेस, स्टेशन, मैम, डिस्मिशनरी, सिविल सर्जन, खबर, मुकदमा, वकील, इज्जत, इंतजाम आदि। जो विदेशों में कई शब्द ऐसे बोले जाते हैं, यानी अंग्रेजी शब्द के रूप में जो दिखाई देते हैं वो विदेशी शब्द यानी डॉक्टर ने, नक्शा ने हम देख चुके हैं। तो यहाँ भाषा शैली भी इस तरह रेणु जी ने बताई है। और मुहावरे एवं कहावतें भाषा की संजीवनी शक्ति है। इनके प्रयोग से भाषा में निखार एवं जीवंतता आती है। मेला अचल उपन्यास में मुहावरों तथा कहावतों का यथोचित सुंदर प्रयोग भी किया गया है। तो यहाँ भाषा शैली के साथ साथ जो शब्दों ग्रामीण भाषा में अलग अलग बोला जाता है, इसी तरह मुहावरा एवं कहावतें भी भाषा का एक संजीवन शक्ति के रूप में सामने आता है। इनका प्रयोग भाषा में एक निखार के रूप में जीवंतता आदि फैलाई जाती है। मेला अचल उपन्यास में भी मुहावरों या कहावतों का यथोचित सुंदर प्रयोग भी किया गया है। जैसे मुहावरा हो तो आंचल मेला करना और कुबेर का भंडार न होना, चुट्टी का दूध या याद कर देना और एकदम खलास हो जाना, ये सभी शब्द है मुहावरा दिखाई देते हैं। कहावतें भी कहते हैं कि आप भला तो जग भला, वो कहावतें हैं। तो भाषा शैली के साथ साथ मुहावरा कहावतें भी जरूरी होती है। कहावत दूसरी, जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का, वो भी कहावतें है। बाप मरे तब कुंवर, माँ मरे तब टूअर यानी अनाथ, वो भी कहावत है। सभी काशी चले जाए तो पत्थर कौन चाटे, तो ये भी सभी कहावतें हैं। तो इस तरह मुहावरा कहावतें भी भाषा शैली को निखार का माध्यम दे सकती है। और लास्ट में हम उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुने कि कोई भी रचना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही रहता है। मेला अचल भी स्वदेशीय पूर्ण रचना है। तत्कालीन समय में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की यथार्थ अभिव्यक्ति करना रेणु जी का एकमात्र उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण समाज में व्याप्त अंधश्रद्धा, रूढ़ियाँ, परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, पाखंड, आडंबर, अनैतिक संबंध का चित्रण करना भी लेखक का एक उद्देश्य रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इस उपन्यास में रेणु जी ने अन्याय, शोषण, अभाव, गरीबी तथा क्रूरता के बीच कठिनाई से सांस ले रहे मानव जीवन का जीता जागता दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इस प्रकार मेला अचल उपन्यास में रेणु जी ने एक अंचल विशेष के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन के खोखलेपन का जीवन चित्र प्रस्तुत करके मानवता को शक्तिशाली, महिमावान बनाने का सार्थक प्रयास किया है। तो लास्ट में उद्देश्य भी इस तरह दिखाई देता है कि कोई भी रचना हो, कोई का उद्देश्य अवश्य ही छुपा रहता है। तो मेला अचल उपन्यास में भी इसका उद्देश्य है कि तत्कालीन समय में व्याप्त आर्थिक या सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की यथार्थ अभिव्यक्ति करना ही रेणु जी का एकमात्र लक्ष्य था, उद्देश्य था। इसके साथ ही ग्रामीण समाज में जो व्याप्त अंधश्रद्धा थी और रूढ़ियाँ थी, परंपरा थी, धार्मिक मान्यताएं थी, पाखंड था, आडंबर था, अनैतिक संबंध का चित्रण करना भी लेखक का एक उद्देश्य रहा है। उसका ध्येय था कि यह सभी लोग को सही दिशा दशा बताए। अतः हम कह सकते हैं कि इस उपन्यास में रेणु जी ने अन्याय, शोषण, अभाव, गरीबी तथा क्रूरता के बीच कठिनाई से सांस ले रहे मानव जीवन का जीता जागता दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि इसमें से किस तरह मुक्त किया जाए। तो इसके साथ डॉक्टर प्रशांत का भी उदाहरण हम ले सकते हैं। इस प्रकार मेला अचल उपन्यास में रेणु जी ने एक अंचल विशेष के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन के खोखलेपन का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करके मानवता को शक्तिशाली, महिमावान बनाने का सार्थक प्रयास किया है, जो डॉक्टर प्रशांत के जरिए।
तो यहाँ रेणु जी ने उपन्यास के कला के तत्व के आधार पर जो मेला आंचल की तात्विक समीक्षा की है वो बेहतरीन दिखाई देती है। तो हमने देखा कि उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर जो 6 तत्व हमने पढ़ा है, कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देशकाल या वातावरण, भाषा शैली और लास्ट में उद्देश्य, तो ये सभी उपन्यास के आधार पर सही माने जाते हैं। तो उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर मेला आंचल की समीक्षा यहाँ हम पूर्ण करते हैं। अस्तु।